प्रार्थना पत्रिका 13/10/2023। चर्च आंदोलन और मेरे 24 घंटे। प्रेरितों 5:42। दिन ब दिन मंदिर के आंगनों में और घर घर जाकर उन्होंने शिक्षा देना और सुसमाचार का प्रचार करना कभी नहीं छोड़ा कि यीशु ही मसीह है। यदि आप चर्च को ठीक से जानते हैं तो मेरे 24 घंटे सामने आ जाएंगे। चर्च स्थापित द थ्रोन्स ब्लेसिंग की छाया है। यह एक ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर का राज्य पूरा होता है और जहां उसके कार्य को प्रसारित किया जाता है। मत्ती 6:23 में कहा गया है, परंतु पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। अभी दुनिया भर में चर्च संकट का सामना कर रहा है क्योंकि वे नहीं जानते कि सिंहासन परमेश्वर के राज्य और उसके कार्यों को कैसे व्यक्त किया जाए। यही कारण है कि बहुत से लोगों को दुनिया और विश्वास धाराओं पर केंद्रित अवस्था के रास्ते पर चलते हैं। फिर आपको क्या करना चाहिए? पहला, चर्च का सार। चर्च का सार मोक्ष पर केंद्रित है। पहला कुरिन्थियों 3:16। इसके अलावा यह वह स्थान है जहाँ त्रिएक परमेश्वर निवास करते हैं और बचाए हुए लोग इकट्ठा होते हैं। यह आपका क्षेत्र भी है, अभयारण्य भी है। यहाँ आप दूसरों के साथ इकट्ठा होते हैं और यह स्वर्ग का राज्य है। दूसरा, पवित्र। उचित चर्च का स्तूप बाइबल में 3 बार प्रकट होता है। सबसे पहले यह मार्ग के ऊपरी कक्ष का चर्च था जो विशाल हेरोदेस के मंदिर से भी अधिक सीधा था। यह वह स्थान था जहां स्वयं परमेश्वर ने कार्य किया था। दूसरा, यह एंटीक का चर्च था जिसे एक मिशन चर्च के रूप में स्थापित किया गया था, जहां परमेश्वर ने उन लोगों को इकट्ठा किया था जिन्हें सताया जा रहा था। तीसरा, यह उन लोगों की एक बैठक थी जिन्होंने रोम में धर्म प्रचार को पूरा किया। पहला कुरिन्थियों 16, कुलुसियों 4 और रोमियो 16 यह चर्च के सही रूप है। तीसरा, आपको किसी चीज से सावधान रहना चाहिए और आपको क्या खोजना चाहिए। ऐसे भी पहलू है जिनके आपको चर्च में सावधान रहना चाहिए। शैतान की बाहर रणनीतियों के माध्यम से बनाई गई दुनिया को बहुत सारा हिस्सा चर्च में प्रवेश कर चुका है। लोग केवल मैं के बारे में जानते हैं और केवल मैं को ही अच्छा करना चाहिए और सफल होना चाहिए। उत्पत्ति 3:6-11। इसलिए आपको केवल मसीह, केवल परमेश्वर का राज्य और केवल पवित्र आत्मा को खोजना होगा। इस बिंदु से जब भी आप आराधना करते हैं तो वह ज्ञान जिसके बारे में आप जानते भी नहीं है और परमेश्वर की शक्ति उनके वचन के माध्यम से आएगी। इसे विषय स्वर्ग का राज्य कहा जाता है। ऐसा करने से सबूत सामने आ जाएंगे और आप गवाह बन जाएंगे। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, कृपा मुझे प्रभु की आत्मा और पवित्र त्रिएक की शक्ति से भर दे। सिंहासन की शक्ति के माध्यम से मुझे ठीक करे। अंत क्या मैं दुनिया को बचाने के लिए एक गवाह के रूप में खड़ा हो सकता हूँ? यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।